रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया का नाम दिया था, सबसे ज्यादा नाम उन्होंने नहीं दिया है, तो अब आप एनडीटीवी को क्या बोलोगे? अभी आप भरोसा करेंगे एनडीटीवी पे? मैं तो बिल्कुल ना करूं। रवीश कुमार पे एक सच्ची खबर को निकाल कर लाते थे जिससे कि देश के लोगों बात कर रहे हो आप? कौन रवीश कुमार। तो क्या आपको लगता है कि अब नहीं चलाएंगे, सच्ची खबर नहीं आएगी क्या? रवीश कुमार जी एक ऐसे उन्होंने तो अभी भी बोल दिया है। हाँ बिल्कुल, हम उनके इस भावना का कदर करते हैं, सैल्यूट करते हैं रवीश कुमार जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान के जो मीडिया है उसके पूरे उसको बचा के रखा है और विश्व में जिस तरीके से उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और जिस तरीके से उन्होंने अपना परचम लहराया है, जिस तरीके से उनको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की तरह मैक्से पुरस्कार कहा जाता है, जो पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं, वाकई हम सभी भारतीयों के लिए गर्व का विषय है। नहीं, आप हमेशा ये मतलब जब भी बोलते थे कि गोदी मीडिया अडानी के चैनल, इस तरह का आप बोलते थे वीडियो में। अगर शेयर अडानी जी ने एनडीटीवी में खरीदा है तो क्या अब गोदी मीडिया एनडीटीवी भी हो गया? निश्चित तौर पर अभी आपको दिखेगा अडानी ने टेक ओवर करने के पीछे उतनी बड़ी पूंजी जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है, इसके पीछे मकसद ही यही है कि वो चुभ रहा था, किलों की तरह चुभ रहे थे रवीश कुमार जी। चूँकि अडानी के पोर्ट पर बार बार जो ड्रग्स का रैकेट का पकड़ा जाना, आपको भी पता होगा, उस गुजरात में कोई भी देश का मीडिया कभी वो चर्चा तक नहीं किया। 2.3 लाख करोड़ रुपया का जो पकड़ा गया है, जितना बजट आपको पूरे गुजरात का नहीं है, उतना का ड्रग्स सिर्फ वहाँ पकड़ा गया है 2017 से 22 के बीच में। आपने अभी कहा कि रवीश कुमार चुभ रहे थे, तो इसका मतलब वो आप अडानी का उसमें शेयर है बिल्कुल % का, तो आप नहीं चुभेंगे वो, यानी आप अपना काम छोड़ देंगे वो? हमको छोड़ना ही पड़ेगा मजबूरन। उन्होंने तो कहा है कि ये गलत खबरें चल रही हैं कि रवीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमने इस्तीफा देने की बात नहीं कही है ना, अभी तो कंपनी ने टेक ओवर किया है। सुन तो लीजिए, एनडीटीवी ने भी कह दिया है कि इस पे कोई दाग नहीं लगने देंगे, जिस तरह से पहले चलता था उसी तरह से चलेगा। आप पूरे हिंदुस्तान के सारे चैनलों की बात ले लो। बड़ोदरा के गांव में 1125 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा गया। शामली में GIDC नेक्टर के नामक वेयरहाउस में 2000 करोड़ का बरामद हुआ था। मुंबई पुलिस ने अभी 1026 करोड़ का पकड़ा था। ऑपरेशन नमकीन के तहत 500 करोड़ का पकड़ा गया था। 450 करोड़ की हीरोइन जो है पीपा वाव पोर्ट से जब्त हुई थी। 1439 करोड़ का जो कांडला पोर्ट से बरामद हुआ था। 2170 करोड़ रुपए का ड्रग मार्च में फिर पकड़ा गया था। फरवरी में 2000 करोड़ की लगभग 760 किलो जो है ड्रग पकड़ा गया था। 21,000 करोड़ की लागत की 3000 किलो ड्रग 2 कंटेनर में मिला था, अडानी के पोर्ट पर मिला था। 600 करोड़ का 120 किलो ड्रग पकड़ा गया था। जून में 1,75,000 करोड़ की 25,000 किलो हेरोइन भारत बाजार में फैल गई। इन सब बातों पर सवाल कौन पूछा? कौन लोग हैं इसके सूत्रधार? कौन लोग हैं जिसके संरक्षण में ड्रग्स का व्यापार हो रहा है? कभी किसी ने चर्चा की? कभी किसी चैनलों पर आपने चर्चा देखा कि 2000 नोट छापने की मशीन पकड़ी गई और 2000 के नोट बरामद हुए? गुजरात के जहरीली शराब कांड पर आपने डिबेट होते देखा? आपने देखा कि भाजपा का उपाध्यक्ष किस तरीके से चकलाघर चला रहा था, जिसके यहाँ से डेटोनेटर जेलेटिन तक बरामद हुआ? आप जब देखिएगा हिंदुस्तान की जो घटनाएं हैं उसको ना उजागर करके ये लोग सरकार का महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं। अच्छा, जैसे एनडीटीवी का शेयर अडानी ने ले लिया, आप क्या अभी आप भरोसा करेंगे एनडीटीवी पे? मैं तो बिल्कुल ना करूं। रवीश कुमार पे? रवीश कुमार पर पूरे भरोसा है। तो उसी में रहेंगे, तो भरोसा रहेंगे कि ना रहेंगे वो समय बताएगा। उन्होंने तो ट्वीट करके बताया है कि मौसी। देखिए अभी क्या है, अभी टेक ओवर हुआ है, अभी कागजी खानापूर्ति पूरी हो रही है। अभी से तो यही पता चलता है ना कि बगैर कोई बतियाए हुए आपके घर पे भी कब्जा कर लेगा, बगैर सूचना के घर पे कब्जा कर लिया गया। तो ये तो है ही, हो ही रहा है देश में। बताओ ना, आज़ादी के 75 साल में भी हम आम नागरिकों को क्या सुविधा है? हम आम नागरिक क्या सरकार के खिलाफ कुछ रिपोर्ट भी दर्ज करा सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। रवीश कुमार जी ने गोदी मीडिया का नाम दिया था, सबसे ज्यादा नाम उन्होंने नहीं दिया है, तो अब आप एनडीटीवी को क्या बोलोगे? अभी क्या 2-4 रवीश कुमार खुद अब एनडीटीवी को गोदी मीडिया बोल पाएंगे? क्यों नहीं बोल पाएंगे? वो एक ऐसे शख्स हैं जो लगातार सरकारें किसी की भी रही हो, मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय जब विपक्ष की भूमिका में सवाल पूछते थे तो यही गिरिराज सिंह जैसे लोग ब्रह्मर्षि समाज की तरफ से उनको इनाम दिया करते थे, सम्मान दिया करते थे। और जब उनसे सवाल पूछा जाने लगा, जब वो विपक्ष के लोगों की तरफ से सवाल पूछने लगे, तो वही रवीश कुमार खटकने लग गए। तो ये सवाल आने वाला समय तय करेगा कि रवीश कुमार जी की क्या भूमिका होगी, एनडीटीवी की क्या भूमिका होगी। देश के लोगों अभी प्रतीक्षा में है। नहीं तो लेकिन एनडीटीवी ने तो कह दिया कि हमारा कोई भी मतलब जैसा पहले चलता था वैसा ही चलेगा, तो आप क्यों इस तरह का मतलब बोल रहे हैं? कहने में और करने में बहुत फर्क है कि नहीं? कहने को तो अरे भैया सुने रहे, नरेंद्र मोदी जी ने काला धन की बात की थी, 15 लाख रुपए की बात की थी। प्रधानमंत्री ने सबको पक्का कर देने की बात की थी। प्रधानमंत्री जी हर घर में नल जल LED बल्ब रसोई गैस की बात की थी। प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को पक्का मकान देने का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, क्या उनको मिल गया? किस पर भरोसा करें? गुजर गया, वक्त गुजर गया, बस खत्म। मैंने रात गई बात गई।